नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.6 और 5.7 में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6 और प्रश्नावली 5.7 के लिए। अब आप सोचोगे कि दोनों प्रश्नावली एक साथ कैसे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 5.6 जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.6 के लिए जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज की परिभाषा, तो त्रिभुजों के प्रकारों को आपको ढूंढना है, छांटना है, सुमेलित करना है। जैसे जो उसमें लिखा गया हो कि तीन भुजाएं समान है तो क्या कहोगे उसे, तो आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज। इसी तरह तीन कोण छोटे यानी 90 डिग्री से कम है तो वो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो जो इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया गया है जिसमें त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार लिखे गए थे, उसी को याद करते हुए उसी को ही समझकर 5.6 के 3 सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, फिर है 5.6 में एक और सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि आपको प्रयोग करना है घर पर की 2-3 तीलियां जो स्टिक होती है, माचिस की जो स्टिक होती है, उनकी सहायता से त्रिभुज बना के देखने कितने हैं कितने नहीं है। तो वो एक प्रायोगिक है यानी प्रैक्टिकल टाइप का है जो आपको खुद को करना है। तो अब बात करते हैं उसके बाद में प्रश्नावली 5.7 TF। आप समझ गए होंगे ट्रू और फॉल्स कहिए, इनमें से ये बताना है हमें कि कौन सा ट्रू है यानी कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो प्रश्न ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, फिर देखें सत्य होगा या असत्य। देखिए पहला है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। साथ साथ में इसके बारे में जानकारी भी लेते चलिएगा। आयत वह चतुर्भुज, आयत की परिभाषा वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने यानी कि सम्मुख भुजा तो समान हो और प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हो कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या, तो आपको जी हाँ, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये कौन सा हुआ, सत्य यानी कि ट्रू। फिर इसी तरह दूसरा है आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर, अभी पढ़ा था। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान लंबाई की यानी कि समान या बराबर होती है। तीसरा है वर्ग। वर्ग के बारे में देखें, वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये भी 5 सेंटीमीटर होती है, यदि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, चारों बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग। अब भुजा के अलावा कोण भी क्या है, चारों समकोण यानी कि कोण भी बराबर है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो इसमें तो चारों भुजाएं समान है। अब इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आमने सामने वाले भी समान है। देखो 5 के सामने 5 ही है, इधर वाले 5 के सामने ये 5 है, तो वर्ग एक प्रकार का आयत हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं क्या, विकर्ण कहते हैं सम्मुख कोणों को यानी कि आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये दो विकर्ण, चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं क्योंकि 4 कोण होते हैं, तो आमने सामने वालों को मिलाओगे तो कितने विकर्ण बनेंगे, 2। अब वर्ग में विकर्ण जो होते हैं वो लंब, लंब भली भांति जानते होंगे। लंब का मतलब होता है जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वीडियो भी आप देख चुके हैं, पहले वाली प्रश्नावलियों में हमने हल भी किया है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये बात भी क्या है, ट्रू यानी कि सत्य। फिर चौथा डी ऑप्शन है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है क्या, नाम से ही पता चलता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी भुजाएं कितनी हो, 4। चतुर का मतलब होता है 4, सम यानी कि समान है, बिल्कुल सही है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती है, समान यानी कि ट्रू। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं समान नहीं होती। तो इस बार ये जो है वो आपका असत्य है यानी कि फॉल्स है। फिर से ध्यान से सुन ले, सभी भुजाएं यानी कि चारों भुजाएं समान है इसलिए तो वो समचतुर्भुज है, और सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान है इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। तो ये दोनों में अंतर होता है। फिर से ध्यान से सुने, फिर नोट करना, लिखना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक वैसे ही जैसे आयत और वर्ग में अंतर होता है, वर्ग में चारों भुजाएं समान जबकि आयत में सिर्फ आमने सामने वाली यानी कि सम्मुख भुजाएं समान होती है। फिर देखिए समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं, बाएं दाएं वाली भुजाएं समांतर होती है क्या, बिल्कुल
पर उसमें से सिर्फ एक ही समांतर जोड़ा होता है, इसीलिए तो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। देखो आकृति बना रहा हूं मैं, ये है समलंब चतुर्भुज। तो इनमें सिर्फ ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समांतर हैं। समांतर का मतलब जो आगे बढ़ाने पर कटे नहीं, कभी भी बढ़ाते जाएं, परंतु सिर्फ एक जोड़ा समांतर होगा, दोनों नहीं होगा, सभी नहीं, ऐसा ये दोनों समांतर नहीं होते। इनको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि ये आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी, कटेगी, और जो कटती है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और जो नहीं कटती कभी भी उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, नहीं सिर्फ एक जोड़ी भुजा ही समांतर होती है, इधर वाली नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से पहले के जो आंसर है वो सामने है, समझ में आए होंगे, नहीं आए तो दोबारा देखना इनको और फिर नोट करना। प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों के लिए कारण दीजिए कि वर्ग को आयत समझा जा सकता है क्या। आंसर यानी हल, समझा जा सकता है कब, जब आयत की चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान हो। जब आयत की चारों भुजाएं समान हो तो उस आयत को हम क्या समझ सकते हैं, वर्ग। फिर है दूसरा, आयत को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है क्या, बिल्कुल। कब, जब समांतर चतुर्भुज, पूरा नाम मैं लिख कर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण हो, तो उस समांतर चतुर्भुज को आयत समझा जा सकता है। वर्ग को समचतुर्भुज समझा जा सकता है क्या, बिल्कुल। जब समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग को आयत समझा जा सकता है जब आयत की चारों भुजाएं समान हो। आयत को समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग को समचतुर्भुज भी समझा जा सकता है जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो। तो उन्हें इस कंडीशन में, इस कारण के द्वारा ये समझा जा सकता है। नोट करें, फिर आगे वाले देखें। प्रश्न नंबर 2 का डी, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। देखिए उसके बाद में देखते हैं दूसरे का डी और ई ऑप्शन। देखिए वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये सभी प्रत्येक एक चतुर्भुज के प्रकार हैं या नहीं हैं। देखो किताब आपके पास होगी, मैंने पहले भी कहा था। देखिए फिर भी वर्ग, आयत, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, तो आप कहोगे 4, आयत में भी 4, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में भी 4। ये सभी एक प्रकार के क्या हैं, चतुर्भुज हैं। और कारण क्या होगा, इनमें 4 भुजाएं होती है, इसलिए ये क्या है, और जिनकी 4 भुजाएं हो तो उन्हें क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब इनकी एक आकृति और देख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। वर्ग जल्दी से रिपीट करें, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण भी कैसा हो, समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, तो ये क्या होगा, वर्ग। फिर इसी तरह आयत, जिसकी केवल आमने सामने की भुजाएं समान हो, ये इसके बराबर, ये जो डबल लाइन है वो डबल लाइन के बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत। फिर है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की मतलब फिर से चारों भुजाएं तो समान, ये चारों कितनी है, समान, परंतु कोण जो है ना वो समकोण नहीं होना चाहिए, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज इसी तरह से जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो परंतु एक भी कोण समकोण नहीं हो, यानी कि 90 डिग्री का नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो ये 4 आकृतियां याद भी रहेगी आपको, और इनमें देखोगे तो 4 भुजाएं हैं सभी में, इसलिए क्या है, एक प्रकार के चतुर्भुज।
फिर 5वां है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्या? यदि हो सकता है, कारण क्या है? जब समांतर चतुर्भुज और वर्ग की कंडीशन क्या होती है? चारों भुजाएं समान, तो समांतर चतुर्भुज के सभी यानी कि चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होने चाहिए? बराबर यानी कि समान हो, तो एक समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है। ये है दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.6 और 5.7 खत्म होती है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ या नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए अभ्यास करें, समझें, नहीं समझ आए तो फिर से देखें और फिर नहीं समझ आए तो पूछें। मिलते आगे के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करें।